अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज मैं तारुफ़ कराने लगा हूँ एक ऐसी शख्सियत का जो नाबके रोज़गार रही, बहुत मशहूर रही, तारीख़ में उसका बहुत किरदार है। नामवर सहाफ़ी थे, अपने वक्त के सियासतदान थे, लीडर थे और मुसन्निफ़ थे। उनका बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने जो है ना अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी भी लिखी है क़याम पाकिस्तान के हवाले से और सियासी जिद्दोजहद भी। वो किताब जो है बड़ी बेहतरीन किताब है, नायाब किताब है। ये किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, आज़ादी हिंद। और शख्सियत आप समझ गए होंगे कि क्या मुराद है मेरी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद आप जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है, तारीख़ के तालिब इल्म सब लोग जो है ना इससे वाकिफ़ हैं। असल नाम इनका सैयद ग़ुलाम मुहिउद्दीन अहमद था। वालिद का नाम खैरुद्दीन अल हुसैनी। आबा व अजदाद इनके हरात यानी अफ़गानिस्तान से हिजरत करके इंडिया में आए थे, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद हालात इतने ख़राब हो गए थे कि इनके वालिदैन यहाँ से हिजरत, इसके वालिद साहब हिजरत करके चले गए थे मक्का में और वहाँ क़याम पज़ीर हो गए थे और वहीं शादी हुई उनकी, बहुत ही जो है ना वहाँ की अहम फैमिली से। और आलमा फाजला थी इनकी वालदा अबुल कलाम साहब की, और इनकी पैदाइश हुई है 1888 में मक्का में। 1888 में पैदाइश हुई है और 1958 में ये इंडिया में फौत हुए हैं। उस वक्त ये वज़ीर तालीम थे इंडिया के अंदर। इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अब मैं इनके किरदार के किताब के हवाले से भी तारुफ़ कराता हूँ। थोड़ा सा हल्का सा मैंने आपको बताना था राइटर का, मुसन्निफ़ का। और ये जो है तहरीक खिलाफत की नाकामी के बाद कांग्रेस के करीब हो गए थे। गांधी जी के अदम तशद्दुद के नज़रियात के हामी रहे, कई बार गिरफ़्तार हुए और तकरीबन 10 साल तक ये जेलों में इन्होंने वक्त गुजारा है। मुख्तलिफ़ औक़ात में कई दफ़ा गिरफ़्तार होने की वजह से 10 साल ये जेलों में रहे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए भी कोशिश की और दो कौमी नज़रिया के मुखालिफ रहे। इन्होंने मतलब हुसैन अहमद मदनी के उस कौल की जो है ना वो की सपोर्ट की कि कौमें औतान से बनती हैं। तो ये जो है ना कांग्रेस के अहम लीडर थे। और इनकी जो अदबी काम है, इन्होंने तर्जुमातुल कुरान लिखा है, तफसीर है कुरान पाक की। उसके अलावा ये किताब हो गई इंडिया विंस फ्रीडम। और तीसरी इनकी किताब जो है वो गुबार खातिर, जिसमें तकरीबन 24 खतूत का जिक्र है। वो खतूत इन्होंने अपनी अहमद नगर में जो असीरी का दौर था इनका, अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ़्तार किया हुआ था, उस दौरान इन्होंने लिखे हैं। वो किताब इनकी समाजी और रूहानी या मजहबी मामलात के हवाले से है, गुबार खातिर के खतूत। और ये जो किताब है इसमें सियासी जिद्दोजहद का जिक्र है। तो किताब लिखने की वजह जो किताब पढ़ने के बाद समझ आती है वो ये है कि उन्हें एहसास हो चुका था कि अब ज़िंदगी की शाम होने वाली है, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो मैं अपनी जो है ना जो कुछ मैंने किया है उसको मैं सफ़े करतास पर लाऊं और दूसरे लोगों को आईना भी दिखाना था, अपना कैथारसिस भी करना था। उन्होंने तासरात सफाई और जुर्रत से बयान किए हैं। इस किताब में उन्होंने किसी से भी रियायत नहीं की, खा वो गांधी हो, सरदार पटेल हो, नेहरू, उनका दोस्त नेहरू क्यों ना हो, राजगोपाल आचार्य हो, सबकी गलतियां बताई हैं। और हट धर्मी, बेअसूली, वादा शिकनी, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसका जिक्र किया है। अपनी तर्जमानी भी किया उन्होंने इस किताब के अंदर, क्योंकि राइटर चाहे जितना ही ऑनेस्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आके वो अपनी तर्जमानी करता है, अपने नज़रियात की भी तर्जमानी करता है, अपने कार्नर को भी सेव करता है। ये काम इन्होंने भी किया है। जब 1940 से 45-46 के दरमियान के कांग्रेस के सदर रहे, तो उस दौरान कायद-ए-आज़म ने इन्हें कांग्रेस का शो बॉय करार दिया था। और इनकी किताब पढ़ने के बाद ये एहसास वाज़ेह होता है कि वाकई पाकिस्तान बनने के बाद और पार्टीशन के बाद कांग्रेस के लीडरों ने इन्हें एक बेज़रर सी जो है ना वजारत दे के कार्नर कर दिया था, एक किनारे के साथ लगा दिया था और इन्हें जो है ना अहम मामलात में शरीक नहीं करते थे। सरदार पटेल और बाकी जो लीडर थे उनकी बात मानी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद क़याम पाकिस्तान से पहले इनका कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा किरदार था और इनके अंदर खुदी और अना हद से ज़्यादा थी। ये बड़े बड़े लीडरों को चित कर देते थे अपनी गुफ्तगू में। और बड़े खतीब, शायर, अदीब
आलिम फाजिल थे। ये जो है, लेकिन एक चीज़ आती है इनकी किताब पढ़ने के बाद कि इनके अंदर वक़ार था, ठहराव था, रख रखाव था, वफा थी। तो जब किसी इंसान के अंदर ठहराव आ जाता है तो उसकी अना या खुदी भी फिर शानदार बन जाती है। अक़लीती बरादरी का होने के बावजूद भी मुसलमान इसे जो है ना लिफ्ट नहीं देते थे, इसकी बात नहीं मानते थे। उसके बावजूद ये कांग्रेस पर छाए हुए थे और उनसे अपनी बातें बनवा लेते थे। जवाहरलाल नेहरू का जिक्र ये किताब के अंदर करते हैं, तो उनका जितना भी वो बयान करते हैं, लेकिन अक्सर वाक़यात में नज़र आता है कि चश्मपोशी करते हैं, मुबालगा करते हैं और मुबालगा अमेज़ अंदाज से बयान करते हैं। इस किताब के अंदर इन्होंने जो चीज़ें बयान की हैं, वो टॉपिक जो है पहला वो बयान करते हैं कांग्रेसी वज़ारतों के दौर में, जो 1935 से 37 और बाद के रही गालबन 39 के दरमियान। तो इसके दौरान कांग्रेसी वज़ारतों ने जो मज़ालिम मुसलमानों पर और अक़लियतों पर किए थे, उसको ये कम करके पेश करते हैं, यानी ये पेश करते हैं कि उसका तकरीबन इनकार करते हैं। अदम तशद्दुद के अक़ीदे को इस हवाले से इनका स्टांस सही है। अदम तशद्दुद के हवाले से ये कहते हैं कि ये हस्बे ज़रूरत सूरत हाल के मुताबिक कांग्रेस उसको डील करती है। अक्सर मकामात पर गांधी साहब भी जो कि अदम तशद्दुद के हवाले से बड़ा स्टांस रखते हैं, वो भी ये पेशकश करते नज़र आते हैं कि अगर अंग्रेज़ भारत को या हिंदुस्तान को आज़ादी के हवाले से अगर पेशरफ्त करते हैं, तो हम जंग अज़ीम दोम में जो जंगी अखराजात हैं या जंगी कोशिश हैं, उस हवाले से हम उनकी तावन करने के लिए तैयार हैं। तो इसको ये करार देते हैं कि हस्ब ज़रूरत जो है ना, इनका अदम तशद्दुद का जो अक़ीदा है उसको लेके चलते हैं। ये क्रिप्स मिशन, शिमला वफ़द का गांधी जी और कांग्रेस से ज़ाती इख्तिलाफ़ात का ये बयान करते हैं और काबीना मिशन के सिफारशात, मरकज़ में आरजी हुकूमत का क़याम और दस्तूर शादी, ये सारी चीज़ें मतलब इसके ऊपर भी इनके नुक्ता नज़र आता है। मुस्लिम लीग की सियासत के ये 3 दौर बयान करते हैं कि पहला दौर जो है उसमें वफादारी और मफादात का तफ़्वुज़ किया उसने, दूसरे दौर में सियासी जंग से वो दूर रही है, तीसरा दौर वो बयान करते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुस्लिम लीग फ़ाल हुई है और वो नज़र आई है कुछ करती हुई, और उसको उन्होंने 3 अदवार में तकसीम किया अपनी किताब के अंदर। वज़ारत ख़ज़ाना मुस्लिम लीग को जो दी है, जिसके वज़ीर बने थे लियाक़त अली ख़ान, उसके बारे में इन्होंने मौक़िफ़ पेश किया है कि ये सरदार पटेल और मुतल्लिक़ा बाकी लोगों का ये गलत फ़ैसला था मुस्लिम लीग को वज़ारत देना, क्योंकि उन्होंने जो बजट बनाया था वो आम आदमी का बजट था, उसमें सारा बोझ टैक्सों का और जो पॉलिसियाँ बनाई गई थी वो हिंदू साहूकारों और ताजरों के ख़िलाफ़ थी, जिसकी वजह से उनकी चीखें निकल गईं और वो हिंदू लीडरों के पास आए उनके ताजर, और उन्होंने कहा कि हमें इससे निजात दिलाई जाए, इस बजट से और इस शख्स से। तो इन्होंने ये भी बयान किया है कि किस तरह कांग्रेस को इसमें नाकामी हुई इस हवाले से। उसके अलावा इस बजट के बाद कांग्रेस के जो है ना तकसीम के मुतालबे में शिद्दत का भी जिक्र करते हैं। उसके बाद तकसीम हिंद होती है, वो उसको बयान करते हैं ये हलाकत और बर्बादी का दौर था, और दिल्ली के फसादात का और मज़ालिम का जिक्र इन्होंने किया है। उस हवाले से इन्होंने काफ़ी हद तक जस्टिस करने की कोशिश की है, मतलब जो जुल्म हुआ है उसको इन्होंने दिखाया तो है अपनी इसके अंदर, लेकिन फिर भी चश्मपोशी हमें नज़र आती है कि ये चश्मपोशी कर गए हैं। उसके बाद गांधी जी का कत्ल जो है इन्होंने लिखा है, उसके ऊपर इन्हें बहुत अफसोस हुआ, ये सुन्न हो गए थे जब नथुराम गॉडसे ने उनका कत्ल किया था। बुनियादी तौर पर हिंदू जो इंतहा पसंद थे वो गांधी जी की मुतअद्दिल शख्सियत को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी चाहते थे कि मुसलमानों के साथ भी इंसाफ किया जाए, और उन पर मसालिम के इतने जुल्म हुए थे कि गांधी जैसा शख्स चुप होने के बावजूद भी बोल पड़ा, और उसने मतलब मरण व्रत यानी वो भी रख दिया, भूख हड़ताल जिसे कहते हैं,
وہ رکھا اور اس کے علاوہ کچھ اور اقدامات کیے تاکہ یہ ظلم ختم کیا جائے اور قتل عام اور جو ملک میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی اس کو ختم کرنا تھا، اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ پھر آخر میں انہوں نے شخصیات کا تعارف کرایا جن میں آصف علی اور ارونا آصف، خان بہادر اللہ بخش یہ وزیر اعلیٰ سندھ تھے، مسٹر آرتھر یہ صحافی تھے، آرتھر مور صحافی تھے وہاں دلی میں، سر ڈیسائی، جواہر لال نہرو بہادری، جواہر لال نہرو کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر خان صاحب یہ جو وزیر اعلیٰ تھے سرحد کے، بابو راجندر پرساد کا، راج گوپال آچاری، زلیخا بیگم ان کی بیوی تھی، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سبھاش چندر بوس اس کا بھی ذکر کرتے ہیں اور بڑے زبردست انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ واقعی ایک دلیر آدمی تھا، اور جرمنی بھی گیا، جاپان گیا، اس نے جو ہے نا انگریزوں کی تسلط کے خلاف اس نے آزاد ہند فوج قائم کی تھی اور جد و جہد کی تھی۔ خان عبدالغفار خان، شیخ عبداللہ جو کشمیر کے تھے، ان کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح جواہر لال نہرو نے ان سے دھوکہ کیا، حالانکہ معاہدہ ہوا تھا جس میں ماؤنٹ بیٹن بھی شریک تھے، انہوں نے دستخط کیے تھے معاہدے پر بطور گواہ کہ جو انڈیا میں شمولیت کا فیصلہ ہے وہ کشمیر کے عوام استصواب رائے سے کریں گے، لیکن جب انہوں نے استصواب رائے کی بات کی تو انہوں نے اس کو قید کر دیا جواہر لال گاندھی صاحب نے۔ تو یہ جو کتاب ہے گلپس دیتی ہے، جھلکیاں پیش کرتی ہے اس دور کی کہ کیا ہو رہا تھا، کیا کیا جا رہا تھا، مطلب انگریزوں نے کیا کیا، یہاں کے مقامی لوگوں نے جد و جہد آزادی کے حوالے سے کیا کیا۔ تو یہ جو کتاب ہے واقعی بہترین کتاب ہے اور تاریخ کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کے حوالے سے کیونکہ چھپنے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ابوالکلام آزاد صاحب کی، تو اس کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا نہ چھاپا جائے، لیکن جواہر لال نہرو پھر بھی اس حوالے سے اچھا کر گئے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو چھاپ دیا جائے۔ حالانکہ کچھ چیزیں ان کے خلاف بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ اس کی بندے کی واقعی مطلب اچھائی ہے کہ اس نے ان کے خیالات کا احترام کیا، مرنے کے بعد ان کی جو ہے نا آئیڈیاز کو سب کے سامنے شیئر کرنے کی اجازت دی اور کتاب چھپ کے آئی۔ اور اس شخص کا جو ہے نا جس کی توقعات تھیں وابستہ تھی، لیکن کانگریس نے ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا اور آزادی کے بعد انہیں کارنر کر دیا گیا۔ ان کی بہت ساری باتیں جو انڈیا کے حوالے سے تھیں، مسلم ہندو اتحاد کے حوالے سے تھی، امن کے حوالے سے تھی، اس کو انہوں نے درکو اعتنا نہیں سمجھا۔ اور شکر کی بات ہے کہ یہ ملک علیحدہ بن گیا پاکستان، جہاں لوگ محفوظ ہیں، جہاں اقتدار اعلیٰ کم از کم اپنے ہی لوگوں کے پاس ہے۔ اور اگر یہ جیسے انہوں نے تجاویز دی تھی کہ 9-10 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی، اور وہاں جو ہے نا مسلمان اپنی بات کیوں نہیں منوا سکیں گے؟ تو جناب والا آج دیکھ لیں وہاں کتنے کروڑ مسلمان ہیں، 35-40 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جاتی۔ موجودہ حالات میں ان پہ جو مظالم کیے گئے ہیں، جو کچھ ان سے سلوک روا رکھا گیا ہے، اس کے بعد تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ دو قومی نظریہ اہم نظریہ تھا، اہم نظریہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک علیحدہ نظریہ ہے، وہ مسلم ہے، اور باقی دنیا بھر کے لوگ نان مسلم ہیں۔ اور یہاں تو مذہب خطرے میں تھا، مسلمان براہ راست خطرے میں تھا۔ آج بھی دیکھ لیں ان کی بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا اور باقی مساجد اور چیزوں کے ساتھ حکومت نے، انڈین حکومت نے کیا کیا ہے، اور وہاں کے جو موجودہ حکومت کے لوگ ہیں اس کے اندر انتہا پسند لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے نا کتنے مظالم کیے ہیں کہ وہاں کے جو معتدل مزاج ہندو رہنما ہیں یا پارٹیاں ہیں وہ بھی بے بس ہو چکی ہیں ان مظالم کے آگے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا ہے اور اس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں اور ہمارے رہنے والوں کو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہیں، مسلمان ہیں، نان مسلم ہیں، وہ ہمارے پاکستانی ہیں، ہم ان کے جو ہے نا جیسی اسلامی ریاست کا فرض ہے
کہ یہ لوگ ذمہ ہوتے ہیں، ان کی آپ نے رسپانسبلٹی لے رکھی ہوتی ہے، تو ہماری حکومت اس کو نبھا بھی رہی ہے، لے کے چل بھی رہی ہے، اور الحمدللہ یہاں اقلیتیں پرسکون انداز سے رہ رہی ہیں۔ اور مجھے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔